औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौज़े सामीन, नरेंद्र मोदी ने भारतीयों के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। भारत के अब टुकड़े होने जा रहे हैं। जिस पॉलिसी पर नरेंद्र मोदी ने भारत को गामजन किया हुआ है, वहाँ से अब भारत का वापस आना इंतहाई मुश्किल हो गया है। एक तरफ वो अपनी नाकामियों को छुपाते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा है। एक कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक का ख्वाब भारत को मुकम्मल तौर पर पागल बना गया। पाकिस्तानी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार। कमर बाजवा ने पाक आर्मी को मुकम्मल आर्डर दे दिया कि भारत की तरफ से किसी किस्म की भी कोई जारियत की जाए तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मौजूद ज़मीन, पिछले 6 मंथ में नरेंद्र मोदी, BJP और RSS के नज़रिए ने भारत के अंदर इस किस्म के इक़दाम किए कि आज भारत हीरो से ज़ीरो बन गया है। जहाँ पर पूरी दुनिया इस भारत को दुनिया की बेहतरीन तजारत के लिए और बिजनेस के लिए अच्छी मंडी करार देती थी, आज वही भारत वहाँ से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। भारत के अंदरूनी हालात इतने हद तक नाकाम हो गए और नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ बड़े इक़दाम करना शुरू कर दिए। वही सभी ने एक तरफ तो पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने आ पहुंचे हैं और किसी भी वक्त कोई भी बड़ा सान्या हो सकता है। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर तमाम जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया। पहले मकबूजा वादी के अंदर कश्मीरियों को मुकम्मल तौर पर जेल में बंद किया, 80 से 90 लाख लोगों के ऊपर कर्फ्यू लगाया। अब भारत के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम होने जा रहा है। एक खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक मोदी भारत को एक ऐसे मकाम की तरफ ले जा रहा है जहां से वापसी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। भारतीय सकावत कदीम हो सकती है लेकिन कभी एक नहीं रही। मुसलमानों की बढ़ती हुई दुश्मनी और मुनाफरत ने एक बार फिर भारत को तकसीम की दहलीज पर पहुंचा दिया है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत खतरे के जद में आ गई है। प्यारे दोस्तों, इस साल मार्च तक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व सियासत के असुसूख से भारत के दारुल-हुकूमत को हटाने की जद्दोजहद इस जद्दोजहद का मरकज़ बनी रही। ये मुजाहरे CAA के खिलाफ शुरू हुए। शरीयत के एक नए कानून के तहत जो मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जाता है। फरवरी में होने वाले दिल्ली कानून साज असम्बली के इंतखाबात में वोटों की पोलराइजेशन के तौर पर मोदी सरकार ने शाहीन बाग समेत दारुल-हुकूमत में धरना एहतजाज देखा। इंतखाबी मुहिम के दौरान BJP कायदीन और मोदी वज़रा ने मुल्क के गद्दारों को गोली मारो जैसे नफरत अंगेज नारे भी लगाए, लेकिन BJP इलेक्शन मुकम्मल तौर पर हार गई। मौजूद ज़मीन, इस वक्त भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है उसकी मिसाल दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलती। अब वहाँ पर BJP के गुंडों को मुकम्मल तौर पर आर्डर दिए गए हैं कि चुन चुन कर मुसलमानों को मारा जाए। जहाँ पर मुसलमान अगर गाय का गोश्त इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, वहाँ पर मुसलमानों को तशद्दुद बनाया जा रहा है। मुसलमानों को मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए भी बहुत सारी दुश्वारियों का सामना है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ज़बरदस्ती पेशाब पिलाने तशद्दुद का निशाना बनने के बाद नौजवान की खुदकुशी सामने आ गई है। इतलात के मुताबिक भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में मामूली तनाज़े पर नौजवान पर तशद्दुद करके इसे ज़बरदस्ती पेशाब पिलाया गया। इस वाक़या के बाद नौजवान ने मुबीना तौर पर खुदकुशी कर ली। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के ज़िला शिवपुरी में दिल्लत बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद की जानिब से 19 साला नौजवान को मामूली मसले पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर इनको पेशाब पिलाने पर मजबूर किया गया। वही ज़मीन, भारत के अंदर अगर हम एक एक चीज़ आपको बताना शुरू हो जाए जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ की जा रही है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। हकीकत TV न्यूज़ के वजूद में आने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद था कि हम दुनिया के हर कोने से वो तमाम हकीकत पे मबनी चीज़ें उठा के आपके सामने लाएं। जब हम ये चीज़ें आपके सामने रखते हैं तो बहुत सारे लोग जो हमसे जेलस होते हैं वो कहते हैं कि आप लोगों को पैनिक करते हैं। प्यारे दोस्तों, जो रिपोर्टिंग हम आपको दे रहे हैं ये पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत TV न्यूज़ ने वजूद में आकर पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और ख़ास तौर पर इमरान खान को डिफेंड किया है। इस वक्त बात आ गई है मुसलमानों के फ्यूचर के बारे में
जो भारत के अंदर ललकार दिए हैं। बीजेपी के खुंडे RSS का नजरिया और मोदी सरकार ने पहले तो मकबूजा वादी के अंदर 80 से 90 लाख कश्मीरियों को महसूर किया, उनका मौसलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरम भरम किया। अब उसके बाद भारत के अंदर मुसलमानों के फ्यूचर को इस तरीके से ललकारा गया है और ये जानबूझकर किया गया है कि मुसलमान एहतजाज करें, हंगामे हों और फिर तमाम मुसलमानों को भारत के अंदर से बेदखल किया जाए। अब मोदी सरकार हिंदुओं के सामने ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि देखें जी, भारत के अंदर ये ख़तरनाक वबा जो वायरस फैला है ये मुसलमानों ने फैलाया और आज देखें पूरा भारत मरने की दहलीज पर पहुंच चुका है। और यही तासुर दिया जा रहा है और ये हुक्म दिया जा रहा है कि इनको बेदखल किया जाए, इनको इतनी हद तक तंग किया जाए कि ये मुल्क भारत को छोड़ने पर मजबूर हो जाए और ये हिजरत करके या तो पाकिस्तान चले जाएं या फिर एशिया के बाकी ममालिक की तरफ मुंह कर जाए। अब मुसलमानों के फ्यूचर के बारे में मोदी सरकार दिन ब दिन घटिया से घटिया प्लानिंग कर रहा है, जहां पर बीजेपी के गुंडे मुसलमानों को चुन चुन कर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, वहीं पर मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात को भी निशाना बनाने की प्लानिंग और सरकारी ज़मीन पर मौजूद मुसलमानों की मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की भी चीज़ें पिछले दिनों में सामने आई हैं। अब देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत की कशीदगी इस इंतहाई बड़ा लेवल इख्तियार कर चुकी है। जिस वक्त भी अब पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो ये जंग ना तो इमरान खान रोक पाएंगे और ना ही नरेंद्र मोदी, क्योंकि कई मरतबा पाकिस्तान ने पीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। भारत इसी किस्म के अंदरूनी मसाइल से तंग आकर इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान पाकिस्तान और भारत की कशीदगी की तरफ हमेशा से डाइवर्ट करता आया है। इस मरतबा भी भारतीय सरकार यही कुछ करने जा रही है। LOC के पार भारतीय फौजियों ने भारी गोला बारूद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहुंचा दी हैं जो पाकिस्तान और भारत की ताकड़े की तरफ इशारा करती हैं। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो पाक आर्मी के तर्जुमान ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि पाक आर्मी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन हम कभी भी पहल नहीं करेंगे। जब भी भारत की तरफ से कशीदगी बढ़ाई गई, पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने की कोशिश की गई, तो फिर पाकिस्तान 25 और 26 फरवरी को एक मरतबा फिर रिपीट करेगा। लेकिन इस वक्त भारत के अंदर की सूरत हाल ना तो नरेंद्र मोदी और ना ही बीजेपी के बाकी सरबराहान के कंट्रोल में है। एक तरफ तो कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन ने सर पर कफन बांधते हुए भारतीय फौजियों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और जहन्नम हासिल करना शुरू कर दिया है। जो जुल्म सितम किया गया था उसका बदला लेना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ भारत के अंदर मुसलमानों के फ्यूचर के बारे में हम आपको तफसीलात बता चुके हैं। अब भारत के मकासद क्या हैं? वो पाकिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ाकर मीडिया का ध्यान पाकिस्तान और भारत की कशीदगी की तरफ करके अंदरूनी तौर पर भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ डेवलपमेंट और मकबूजा वादी के अंदर कश्मीरियों के खिलाफ डेवलपमेंट करना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान की मीडिया पर बताई नहीं गई कि अंदरूनी तौर पर मकबूजा वादी के अंदर कश्मीरियों की ज़मीनों को बेचना शुरू कर दिया गया है और वो ज़मीनें लेने वाले हैं भारतीय, यानी कि हिंदुओं को वहाँ पर बसाना और वहाँ पर हिंदुओं की तादाद को बढ़ाकर कश्मीरियों की तादाद को कम करना, यानी कि जो हालात भारत के अंदर क्रिएट किए जा रहे हैं मुसलमानों को निकालने के लिए, वही तमाम किस्म की चीज़ें कश्मीरियों को वहाँ से निकालने के लिए की जा रही हैं। अगर हम ये कहें कि भारत ने अपने चारों अतराफ पर अपने ख़तरात को बढ़ा लिया है तो ये कतल भी गलत नहीं होगा। एक तरफ तो कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन ने सर पर कफन बांध लिया, दूसरी तरफ चीन के साथ भारत ने बड़ा ताकड़ा कर लिया, तीसरी तरफ पाकिस्तान और भारत की कशीदगी एक नए लेवल और एक नए अरूज पर पहुंच चुकी है, चौथा भारत के अंदर मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ करके मुसलमानों और बाकी मज़ाहिब के लोगों को रोड पर पहुंचा दिया गया। अब भारत में मुसलमानों को निकालने के लिए बीजेपी सरकार और मोदी की प्लानिंग जारी है। हमने वक्त पर वीडियो बनाकर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बता दिया। आप दुनिया के जिस कोने में भी बैठे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। हम गुजारिश करेंगे कि इस खुसूसी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर शेयर करने के साथ साथ इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद है तो हमें वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा।